हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो एक बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम है मेरीता। ये कहानी काफी जबरदस्त होने वाली है, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज में प्ले होता हुआ दिखाया जाता है। उसमें एक लड़की एक्टिंग कर रही होती है और एंड में वो खुद को चाकू से मार लेती है और इसी के साथ उसकी एक्टिंग खत्म हो जाती है। ये एक्टिंग देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश होता है और वो सबसे आकर उनकी तारीफ करता है। और फिर वो एक वाइट ड्रेस वाली लड़की का पूछता है जिसे उसने प्ले शुरू होने से पहले देखा था, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स के हिसाब से वहाँ कोई वाइट ड्रेस वाली लड़की नहीं थी। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी उनके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद सीन यहाँ से कट होकर 5 साल आगे चला जाता है। फिर हम सैंड्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो उससे कॉलेज में अपना लेक्चर दे रही थी, लेकिन तभी सैंड्रा के पास उसकी बहन का मैसेज आता है और फिर वो फौरन अपना लेक्चर खत्म करके अपनी बहन कैथरीन को कॉल करती है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। बस इसीलिए सैंड्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करती है और उसकी बहन घर पर अपने पिता को देखती है। खैर फिर सैंड्रा प्रमोशन के लिए फ्रांसिस्को के पास जाती है। उसके बाद फ्रांसिस्को एक सफाई करने वाले वर्कर सल्वू के पास जाती है और उसे थिएटर रूम का दरवाजा खोलने को कहती है। दोस्तों, ये वही थिएटर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और ये अब 5 साल बाद खुला था। फ्रांसिस्को से कहती है कि 1 महीने में चेयरमैन आने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मिलकर एक प्ले को तैयार करना होगा ताकि हम वो चेयरमैन के सामने परफॉर्म करवा सके। अब ये सुनकर सैंड्रा तो बहुत खुश होती है, पर हम सल्वू को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे वो ना चाहता हो कि ये थिएटर खुले। खैर उसके बाद सैंड्रा सभी बच्चों का ऑडिशन लेना स्टार्ट करती है, लेकिन फिर उसी बीच सैंड्रा स्टेज पर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की को देखती है। लेकिन जब वो उसका नाम पूछती है तो तभी अचानक वो उसके पीछे से आकर उसके कान में अपना नाम मेरीता बताती है, जैसे कि सैंड्रा एकदम डर जाती है। फिर जब सैंड्रा ऑडिशन लेकर वापस जा रही होती है तो सल्वू उसे थिएटर की चाबियां दे देता है और कहता है कि मेरीता से बचकर रहना और अकेले किसी को भी थिएटर में ना जाने देना। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि सैंड्रा एक फियोना नाम की लड़की को अपने साथ लाई है ताकि वो सब बच्चों को एक्टिंग और डायलॉग सही से डिलीवर करना सिखा सके। और उसके बाद जब फियोना वॉशरूम में जाती है तो उसके हाथ से टिश्यू पेपर गिर जाता है, लेकिन जब वो उसे उठाने लगती है तो एक दम मेरीता उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे डरकर फियोना फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर जब ये बात सैंड्रा को पता लगती है तो उसे लगता है कि शायद बच्चों ने उसके साथ मजाक किया होगा, इसीलिए सैंड्रा बच्चों पर गुस्सा करने लगती है, पर यहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद सैंड्रा रोने लगती है क्योंकि उसे प्रमोशन की बहुत जरूरत थी। अब ये देखकर बच्चों को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो लोग उसे संभालते हैं और पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम लेने के लिए बैक स्टेज पर आया था, लेकिन उसे वहाँ मेरीता बहुत हॉर्न कहती है और फिर वो उससे मारने ही लगती है कि तभी वहाँ सैंड्रा और सल्वू आ जाते हैं। ये देखकर सभी बच्चे और सैंड्रा काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये थिएटर हॉन्टेड है। खैर फिर सारे बच्चे कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें ये प्ले कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, लेकिन इससे सैंड्रा की जॉब पर मसला आ सकता है, इसलिए वो लोग ये प्ले करने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम सैंड्रा को देखते हैं जो सल्वू से मेरीता के बारे में पूछती है। सल्वू से बताता है कि एक वक्त में मेरीता बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ साथ और अच्छे आर्टिस्ट आते गए और मेरीता को मेन लीड मिलना बंद हो गई थी और ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए एक दिन उसने सबके सामने लाइव परफॉर्मेंस के वक्त सुसाइड कर ली थी। फिर ये सब जानने के बाद सैंड्रा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सल्वू उससे 5 साल पहले की कहानी बताता है। उसमें एक लेडी लाइव परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी मेरीता उसका हाथ पकड़कर उसके पेट में बार बार चाकू घुसाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन पहले तो ये सबको एक एक्ट ही लग रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग काफी डर जाते हैं। अब फिर जब क्रिस्टीना डायलॉग्स बोल रही होती है तो बार बार मेरीता उसके कान में डायलॉग्स बोलती जाती है। इससे क्रिस्टीना बहुत डर जाती है और ये चीज सैंड्रा को भी समझ आ गई थी, इसलिए वो क्रिस्टीना की तसल्ली के लिए एक स्टूडेंट को पीछे भेज देती है ताकि उसे लगे कि डायलॉग्स ये बोल रहा था। लेकिन क्रिस्टीना बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो सैंड्रा से आज रेस्ट करने की परमिशन मांगती है और वो उसे इजाजत दे देती है। फिर सैंड्रा फ्रांसिस्को के पास जाती है और उसे मेरीता के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे ये प्ले रोकना होगा, लेकिन इसमें फ्रांसिस्को को गुस्सा आ जाता है और वो सल्वू को बुलाकर डांटती है, क्योंकि उसे पता था कि मेरीता के बारे में उसने ही सैंड्रा को बताया है।
उसके बाद फ्रांसिस्को सैंड्रा से किसी भी हाल में 1 हफ्ते में पूरी परफॉर्मेंस कंप्लीट करने का बोलती है। फिर रात में सैंड्रा के पास उसकी बहन कैथरीन की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि क्रिस्टीना के ऊपर मेरीता हमला कर लेती है। क्रिस्टीना की आवाज सुनकर सब भाग कर जाते हैं तो उन्हें वहाँ मेरीना दिखाई देती है, पर अचानक वो गायब हो जाती है। उसके बाद सैंड्रा सबसे बोलती है कि तुम लोगों में से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि अब उन लोगों ने खुद भी मेरीता को देख लिया था। इसीलिए कुछ बच्चे चले जाते हैं और कुछ बच्चे वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद जब ये लोग फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्रिस्टीना स्टेज पर डायलॉग्स बोल रही होती है, लेकिन तभी मेरीता उसके सामने आ जाती है, जिससे डर कर वो स्टेज से नीचे गिर जाती है। क्रिस्टीना को बहुत चोटें आई हुई होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। लेकिन जब से वो स्टेज से गिरी थी उसको होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सल्वो आता है और बताता है कि क्रिस्टीना को मेरीता ने अपनी दुनिया में कैद कर लिया है और अगर उसे जल्द ही नहीं बचाया गया तो वो मारी जाएगी। वो उन्हें डिटेल में बताता है कि आज से 5 साल पहले जो प्ले हो रहा था उसे देखकर मेरी वाइफ को भी हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उसकी वही मौत हो गई थी। फिर तब से ही सल्वो नहीं चाहता था कि ये थिएटर दोबारा खुले, क्योंकि मेरीता की वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी और कुछ लोगों को तो वो अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें अपना प्ले दिखाती है। अब क्रिस्टीना भी उसकी दुनिया में फंस गई थी और अगर उसके मरने से पहले उसे निकाल लिया गया तो वो सही हो जाएगी। ये सब जानने के बाद सैंड्रा उन लोगों की लिस्ट निकलवाती है जो अब तक इस थिएटर में मारे जा चुके थे। सैंड्रा को उसमें एक निम्फा नाम की लड़की का पता चलता है जिसने उस टाइम में लीड का रोल किया था, लेकिन वो फिर भी मेरीता के अटैक के बाद बच गई थी। इसीलिए सैंड्रा निम्फा से मिलने जाती है। फिर निम्फा उसे बताती है कि जब मैंने मेरीता की वजह से खुद को मारा था तो मेरी आंख दूसरी दुनिया में उसी थिएटर में खुली थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी और मेरीता उनको अपना प्ले दिखा रही थी, पर मैं किसी तरह उस थिएटर से बाहर निकल गई थी और फिर मेरी आंख अपनी दुनिया में खुली थी। इसका मतलब यही था कि अगर सैंड्रा जाकर क्रिस्टीना को उस थिएटर से किसी तरह बाहर निकाल लेगी तो इससे क्रिस्टीना बच जाएगी। दूसरी तरफ हम सल्वो को देखते हैं जो गुस्से में थिएटर के अंदर आकर मेरीता पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मेरीता वहां पर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर सैंड्रा बाकी बच्चों के साथ थिएटर में जाती है और अपना मेन लीड होने का बताते हुए प्ले की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहाँ प्ले स्टार्ट होने से पहले कोई गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए वो वहाँ प्रीस्ट को भी बुला लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ हॉन्टेड चीजें होना शुरू हो जाती हैं जिससे सारे बच्चे डरने लगते हैं। लेकिन फिर सैंड्रा अपने डायलॉग्स बोलना स्टार्ट करती है कि तभी मेरीता वहाँ आकर सैंड्रा पर हमला करती है और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सैंड्रा वहाँ बहुत सारी आत्माओं को देखती है और उसे वहाँ सल्वो और उसकी वाइफ भी मिलती है, लेकिन फिर सैंड्रा किसी तरह क्रिस्टीना को वहाँ से खोलकर बाहर निकलने लगती है। अब मेरीता की दुनिया में उसकी नजर सैंड्रा पर पड़ जाती है, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन तब तक प्रीस्ट असली दुनिया में हॉली वॉटर थिएटर में डालने लग जाते हैं, अब जिसकी वजह से सारी कैद हुई आत्माएं वहाँ से आजाद हो जाती है और सल्वो और उसकी वाइफ भी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी सारी ताकत भी खत्म हो जाती है और फिर वो वहीं जल के मर जाती है। उसके बाद सैंड्रा और क्रिस्टीना भी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम के बाद का वक्त देखते हैं जहां सैंड्रा फ्रांसिस्को के पास जाकर जॉब से रिजाइन कर देती है, क्योंकि अब वो बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। फिर आखिरी सीन में वो बच्चों के पास जाकर उनसे बातें करने लगती है और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी, ये कहानी एंड हो जाती।